भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण, प्यारा, पवित्र और दिव्य रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। एक माँ का निस्वार्थ प्यार, देखभाल और स्नेह उसे सबसे महत्वपूर्ण और ईश्वरीय रिश्ता बनाता है। भगवान ने मानव जाति का निर्माण किया, लेकिन हमारी माताओं ने हमें बनाया। एक माँ न केवल हमें जीवन देती है, बल्कि हमारा पालन पोषण करती है और हमारी रक्षा भी करती है। इस प्रकार वह हमारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तभी से वह भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाती है। बच्चा उसका खून और मांस ही होता है। बच्चे को जन्म देते समय उसे बहुत दर्द होता है। फिर भी वह अपने बच्चे को कभी भी दर्द या किसी परेशानी में नहीं देख सकती। वह सुरक्षा कवच है और हर परिस्थिति में अपने बच्चे की रक्षा करती है। वह अपने बच्चे की परवरिश करते हुए रातों की नींद हराम कर देती है, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। उसकी भावनाएं, संवेदनाएं, प्यार, देखभाल और स्नेह पूरी तरह से अतुलनीय और निस्वार्थ है। माँ हमारी पहली शिक्षिका होती है। वह हमें चलना, बोलना और खाना सिखाती है। वह हमें बुनियादी शिष्टाचार और शिष्टाचार सिखाती है। माँ हमें खाना खिलाती है, हमारी जरूरतों का ख्याल रखती है और हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। वह हमारी पढ़ाई में मदद करती है और हमारी प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित करती है। उसका पूरा जीवन उसके बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। वह हमारे अंदर प्यार, देखभाल, समझ, दूसरों की मदद, ईमानदारी, सहानुभूति आदि के गुण भी पैदा करती है। वह हमें ईश्वर में विश्वास और आस्था रखने के लिए प्रेरित करती है। हम उससे धार्मिक चीजें भी सीखते हैं। एक माँ हमें कहानी सुनाने या कविता के माध्यम से कई नैतिक पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार वह देवी सरस्वती के समान है। हमारी माँ हमारी पहली और सबसे अच्छी दोस्त होती है। वह हमारी हर बात समझती है और वह भी जो हम नहीं कह पाते। जब हम उदास महसूस करते हैं तो उसका कंधा हमेशा हमारे साथ होता है। वह हमारे साथ हंसती है, हमारे साथ खेलती है, हमारे साथ बाहर जाती है और हमारे साथ मस्ती करती है। एक माँ कभी भी हमें जज नहीं करती, चाहे हम कुछ भी गलत क्यों न करें। वह अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा करती है, जो हमें मजबूत बनाता है। हम उससे हर बात पर बात कर सकते हैं। वह हमेशा मुश्किल समय में हमारा मार्गदर्शन करती है। माँ के बारे में कहने के बाद मैं यह कहकर निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि जब आप माँ के त्याग और प्रेम के बारे में बात करते हैं तो शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। एक माँ निश्चित रूप से भगवान के बाद या भगवान से ऊपर होती है, क्योंकि वह हमें भगवान पर विश्वास करना और उस पर भरोसा करना सिखाती है। वह इस दुनिया में सबसे प्यारी और प्यारी इंसान है। उसकी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं हमेशा उसके बच्चों के साथ रहती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपनी माँ और उनके विचारों से प्यार और सम्मान करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की देखभाल करें, जैसे उन्होंने हमारे बचपन में की थी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने माता पिता से बिना किसी शर्त और निस्वार्थ भाव से प्यार करें और उनका सम्मान करें और इस दुनिया को रहने के लिए एक शानदार जगह बनाएं। आज मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके और भगवान के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे उनके जीवन में जगह दी।